और जो भी ईश्वर जिसको मानते हो, किसी भी धर्म के हो, हम ये भी कहेंगे रात्रि चलिए भारत का त्योहार है, देश विदेश में भी मनाते हैं लोग, प्रवासी भारतीय मनाते हैं। लेकिन न्याय की देवी जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और मुख्य न्यायाधीश महोदय, इसमें कोई न कोई आपका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उसका सूचना का एक बटन दबा सकते हैं ताकि आपको समय पर मालूम हो कि वीडियो कब जारी हो रहा है। और उसके बाद अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो वो भी हमें अवश्य भिजवाएं। अब नवरात्रि का अवसर है, देवी की पूजा होती है, भगवान राम की अर्चना हो रही है, रामनवमी भी है। और ऐसे अवसर पर न्याय की देवी का अपमान, सचमुच में न्याय की देवी आपने देखा होगा अदालतों में और बड़े अदालतों में हमेशा न्याय की देवी और आंख पर पट्टी बनी होती, चूंकि सबके लिए समान भाव से वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करती, जैसे देवी माँ ईश्वर। और जो भी ईश्वर जिसको मानते हो, किसी भी धर्म के हो, हम ये भी कहेंगे रात्रि चलिए भारत का त्योहार है, देश विदेश में भी मनाते हैं लोग, प्रवासी भारतीय मनाते हैं। लेकिन न्याय की देवी का अपमान तो और भी गंभीर है, क्योंकि वो तो यही की व्यवस्था है। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बाकायदा घोषित रूप से देश के जो जाने माने और बड़े 21 न्यायाधीश, कम नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहे, अब ठीक है रिटायर हो गए, तभी वो ज्यादा ओपनली अपनी बात कह सकते हैं, उन्होंने पत्र लिखा है और चिंता क्या व्यक्त की है कि जजों पर दबाव डाला जा रहा है, एक तरह से उनको धमकियां दी जा रही है न्यायपालिका को, किन लोगों के द्वारा, जो नेता वकील हैं। शब्द उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक रूप से है कि किस तरह से कुछ नेता, खास करके कांग्रेस के ही नेता, कपिल सिब्बल साहब बहुत बड़े वकील हैं, कानून मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े आज भी वकील कर रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी, वो इस समय विपक्ष के कई नेताओं को या अपराध के मामले, ईडी के मामले, जितने इनकम टैक्स के मामले या और जिस तरह के गंभीर अपराध के मामले कुछ ऐसे हैं, उनकी पैरवी करने अदालत जाते हैं। वो उनका अधिकार है, वकील के नाते तो है ही, हमें भी। और ये दोनों से हम परिचित हैं, इसलिए मेरा कोई पूर्वाग्रह उनके प्रति नहीं है। अभिषेक सिंघवी तो पिताजी एलएम सिंघवी जो बहुत ही अच्छे अधिवक्ता थे, सांसद रहे और उच्चायुक्त रहे ब्रिटेन में, तो इसलिए पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इनके प्रति पूर्वाग्रह। लेकिन हाँ, जब खुद उनसे भी वरिष्ठ जो रिटायर हो गए वो जज यदि पत्र लिख करके देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ जी को पत्र लिख करके उन्होंने कहा है, चिंता व्यक्त की है कि न्यायपालिका को जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और मुख्य न्यायाधीश महोदय, इसमें कोई न कोई आपका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। मतलब कहने का यही कि कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 21, एक दो नहीं 21, और अलग अलग, ऐसा भी नहीं है कि साहब एक जगह बैठे हैं और कहीं कर दिया। इसमें कहां की जज शामिल है? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, इस तरह के उच्च न्यायालयों के और सुप्रीम कोर्ट के महान न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायाधीश जो अब रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी कानून के प्रति, न्यायपालिका के प्रति उनका आग्रह, चूंकि जीवन भर कानून जिन्होंने दिया है, वो कानून की रक्षा और न्यायपालिका की रक्षा जिसमें उन्होंने सेवा की है, वो चाहते तो वो भी कपिल सिब्बल साहब की तरह करोड़ों की आमदनी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका का काम चुना। और इसलिए जब उनको लगता है कि न्यायपालिका पर ही हमला हो रहा है और
इन लोगों ने बाकायदा कहा कि इस पर दबाव बनाने की जो कोशिश हो रही है ये पहली बार नहीं है। 15 दिन पहले दो ऐसा नहीं है, ये तो अब शामिल हुए उस बात को, चूंकि उनको लगा कि हम भी एक हमारा भी कर्तव्य है नागरिक के नाते न्यायाधीश की पालिका के साथ जुड़े होने के कारण। इससे पहले 600 देश के बड़े बड़े वकील, हरीश साल्वे जिनका ब्रिटेन में भी ऑफिस है, वहां भी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में रहे हैं, उनके सहित मैंने उनमें कितने नाम गिराएंगे, 600 नाम तो नहीं गिरा सकता मैंने अभी, जैसे कुछ नाम जिन अदालतों का नाम बताया मैंने आपको, लेकिन उसके साथ मैं ये भी बता सकता हूं कि इनमें कौन से जज जो प्रमुख हैं वो भी नाम बताना आवश्यक है, चूंकि आप कहेंगे कि 21 हैं, सबके नाम तो नहीं गिराएंगे क्योंकि समय सीमा होती है। न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा जी, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी जी, न्यायमूर्ति श्री दिनेश माहेश्वरी जी, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह जी, ऐसे जो दिग्गज है जिनको आप यदि अपना कहीं गूगल में देखेंगे तो इनके बड़े ऐतिहासिक फैसले रहे हैं। और इसलिए ये जज ये कह रहे हैं कि गलत सूचना सार्वजनिक की जा रही है उन ऐसे कुछ तत्वों द्वारा, मतलब उन्हीं वकीलों के नेताओं के द्वारा। चूंकि ये चर्चा में बाहर है इसलिए अब नाम हमने लिए, और भी कई ऐसे नेता हैं। चिदम्बरम साहब भी वकील ही है वैसे, कांग्रेस के नेता, तो कांग्रेस के ही जड़े नेता हैं। कुछ और पार्टियों से, वैसे तो तृणमूल कांग्रेस से भी अभिषेक सिंह भी जीत के आ गए थे साथ में, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी के लिए भी वो लालू यादव की भी पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल, तो वो कह सकते हैं कि भाई आप ये तो किसी पार्टी के नहीं, लेकिन अलग अलग पार्टियों का भी, आम आदमी पार्टी का तो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा ही बना रखा है, अभिषेक सिंह भी तो लगातार चर्चा में भी है। उन सबके व्यवहार, उनके बाहर जो निकलने के बाद जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, उससे जजों का, वकीलों का चिंता स्वाभाविक है कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में, तो निचली अदालत वाला क्या करेगा? सीबीआई की अदालत में, निचली अदालत में न्यायाधीश है या किसी छोटे शहर में है कहीं पर, उसके सामने भी जब ऐसा मामला आता है तो क्या करेगा? उसको दबाव होगा कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कुछ होगा। और क्यों हो सकता है ये आपको बता दें। यही अब आप क्यों कहेंगे क्यों आपने नाम शंका लिया? नाम तो उन्होंने जज नहीं लिखा है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कपिल सिब्बल साहब इसके पुराने खिलाड़ी हैं। आज से नहीं, 91 से, जब वो सांसद भी नहीं थे। इस खेल में जुडिशरी के साथ कैसा खेल हो सकता है, उनको कैसे हम अपने शर्तों पर उनको दबाव कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ न कुछ गुण उनके पास। या आप ये भी कहें, वो ये भी कह सकते हैं कि अब दूसरा कोई डाल रहा है हम उसका बचाव कर रहे हैं। हमने कहा ना, मैं भी न्याय के पक्ष में रहता हूं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि मैं खाली उनको दोषी बनूं। ये आरोप, ये चर्चा वकीलों में है, जजेस में है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। मेरा कपिल सिब्बल साहब से बहुत पुराना परिचय है, वो नहीं है। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस में जो खाने वाने बुलाते थे कई पत्रकारों को, 100-200, तब भी मैं गया हूं, पता तो चले कि कितनी बड़ी एम्पायर उनकी है। तो इस दृष्टि से आप कह सकते हैं, वैसे खाना वाना नहीं खा करके भी निकल आते, खाली देखने जाना भी फायदा होता है। नहीं तो आप कह सकते हैं नमक खाया हो या खाया भी हो, तो कोई ऐसा नहीं कि गलत काम के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे कपिल सिब्बल साहब ने, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, जनता को और पब्लिक को नहीं पता होता। लोग सोचते रहे ये आरोप लगा रहे हैं, ये तो एक लॉबी है। कल भी मैंने कुछ बहस सुनी, जो बड़े हमारे मित्र संपादक टीवी के हैं, कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से विचलित हैं, उनको बार बार लगता है चंद्रचूड़ साहब यदि बॉन्ड पर, चुनावी बॉन्ड पर फैसला देते हैं तब तो उनको अच्छा लगता है। कोई और फैसला यदि देते हैं राम मंदिर के पक्ष में, जो जज उनको बाद में का सम्मान होता है, उनको राज्यसभा में होती है, तो कहते हैं कि साहब देखिए ये तो उन्होंने पक्षपात किया रंजन गोगोई साहब ने। तो ऐसे भी हैं जो इस समय पहलवी, मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं मीडिया का और सार्वजनिक मंचों का, सोशल मीडिया का उपयोग करके एक लॉबी काम कर रही है जो जजेस को करते हैं। तो मैंने क्यों बताया? आप कहिए कि क्यों कह रहे हैं आप कपिल सिब्बल? क्योंकि 2018 में यही कपिल सिब्बल साहब ने बाकायदा राज्यसभा में कई सांसदों को जुटा करके 70 से अधिक सांसदों को से इम्पीचमेंट, मतलब इनकी बर्खास्तगी कर दी जाए, इनको निकाल दिया जाए पद से। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को किस तरह से हटाया जा सकता है, इसके लिए प्रस्ताव लाए थे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आज दबाव के बारे में जो कहा जा रहा है कोई नया है।
और उस समय भी उनके कुछ पूर्वाग्रह थे, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं 91 की बात मैं बाद में बताऊंगा, ताजा बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं 91 वाले केसेस में भी मैं गवा रहा हूं संसद में, और इस समय भी गवा रहा हूं कि कैसे दबाव दीपक मिश्रा जी को हटाने के लिए कुछ फैसले उनसे हमारे अनुकूल नहीं आ रहे हैं। ये उसकी मीडिया में चर्चा हुई है, इसलिए कल मेरा कोई आरोप नहीं हो। दूसरे जो लोग थे जो न्यायपालिका का इज्जत करते हैं, उसमें कई बड़े वकील और जज तब भी थे जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, इनको कष्ट ये है, कुछ बहाना तो बना रहे हैं कि साहब इन्होंने किसी इनसे जुड़ा हुआ एक एजुकेशन का ट्रस्ट है, उसका मेडिकल कॉलेज है, उसमें ऐसा हो गया इसलिए ऐसा है। अब भाई उनका क्या लेन देना, वो यहाँ बैठे हैं जबलपुर में या कहीं पर किसी ट्रस्ट में, क्या उनके किसी संबंधित व्यक्ति ने कर भी किया है तो उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन कुछ आपको चूंकि आरोप लगाना है तो आप आरोप लगा दीजिए। और ऐसी स्थिति में उनको 2018 में उपराष्ट्रपति अपने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू थे, उनको बाकायदा अपने दस्तखत करवा करके एमपीज के साथ दे दिया। उस समय एक बहुत मामला चर्चित में था, आपने भी सुना होगा, एक जस्टिस लोया थे जिनके मैंने मृत्यु को लेकर संदिग्ध बता के आरोप लगा के किसी तरह उन्हें लगाना था कि किसी तरह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता, उनके प्रभाव, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई वगैरह, ऐसे कुछ आरोप लगाना चाहते थे। और उस आरोप के बारे में सुनवाई, और उसके लिए चूंकि जज थे तो ऐसा लगता था कि चीफ जस्टिस तुरंत दीपक मिश्रा जी उनका साथ देंगे। इन कपिल मिश्रा एंड लॉबी जो काम कर रही थी, अभिषेक मनी सिंघवी भी उसमें शामिल थे 2018 के केस में। और संयोग देखिए, इस समय जो आवाज उठी है वो भी अप्रैल महीना है, और वो अप्रैल 2018 था, 2018, जब उन्होंने इस तरह के आरोप लगा करके श्री दीपक मिश्रा जी के इम्पीचमेंट, जो लीगल भाषा है, मैंने चूंकि ये आप जानिए कि भारत के न्यायाधीशों को, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट का तो और भी मुश्किल है, उनको बर्खास्त आसानी से नहीं किया जा सकता। उसको चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कराना होता है, इम्पीचमेंट, और उसके बाद राष्ट्रपति ही, क्योंकि राष्ट्रपति तो सारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी सबके, सेना के सब प्रमुख होते हैं, तो उनकी वही बर्खास्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। लेकिन संसद का अधिकार इम्पीचमेंट का प्रस्ताव यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद न करें और वो खुद चीफ जस्टिस हो तो, इसीलिए इन्होंने सोचा कि साहब ठीक है, क्योंकि हम तो खिलाड़ी हैं, पुराने राजनीति के भी हैं और कानून के भी हैं, काबिल तो हैं वो, कानून के बल पर ही तो इतना बड़ा एम्पायर उनकी बनी, संसद भी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए, बड़ा बड़ा जितना भी उनको लाभ हो सकता है, सार्वजनिक जीवन का भी लाभ है, सत्ता का भी लाभ है तब उनके हाथ में। तब वो भी यही चाहते थे कि जज हम अपॉइंट करें, हमारे ढंग से अपॉइंट हो, या फाइल को रोके रखें, कुछ अनुशंसा आती है जब वो कानून मंत्री रहे। कानून मंत्री से उनको कुछ समय की जब हटाया गया तो बड़े दुखी थे, बेचैन थे, बिल्कुल तड़पते थे। हम लोगों को मालूम है, बातचीत करते थे कि मेरा तो वही क्षेत्र है। जब उनको मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया तो कविता लिखकर किताब छपवा ली, अपनी अलग बात है। कविता जैसी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जो उनको करने के दोनों तरफ से कोशिश किया था कि सत्ता का उपयोग करना, तो वो अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता, उनकी व्यक्तिगत वो अच्छा है, उनकी जो योग्यताएं हैं मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूं कि वो सब कलाएं जानते हैं। और इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी और वो दोनों ने मिलकर के ही उस समय एक बाकायदा जिसको कह सकते हैं कि प्रस्ताव बनाया। अब वो कानून की भाषा में तो कह देंगे हम चार्जशीट ही बना दें, उनका बस तो चला नहीं कि अदालत में कुछ कर सके। तो पहले उन्होंने सोचा कि पॉलिटिकल दबाव बनाया जाए ताकि जज हमारे हिसाब से चले, और दबाव रहेगा दूसरों पर रहेगा, उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन्होंने और विधिवेत्ताओं से सबसे सलाह लिया, बड़े बड़े कानून के वेत्ता सोली स्वराब जी और ऐसे कई जो बड़े रहे हैं विधिवेत्ता, उन सबसे विचार विमर्श किया गया। अंततोगत्वा ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब प्रस्ताव, ऐसा कोई आधार ही नहीं है आरोपों का, इसको इम्पीचमेंट, इनको हटाने का। दीपक मिश्रा जी जैसे चीफ जस्टिस बहुत ही अच्छा, मैं दीपक मिश्रा जी से मैं खुद भी मिला हूं। मार्कंडेय काटजू जब चीफ जस्टिस थे उस समय वो अपना तब भी वो सक्रिय थे, न्यायपालिका में ही थे, और उनके जहां भी और भी अवसरों पर दीपक मिश्रा जी बहुत ईमानदार छवि वाले, बहुत निर्भीक न्यायाधीश, तभी वो चीफ जस्टिस बने थे। जैसे अभी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी हैं, मैं तो मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश हमेशा रहे हैं, भारत की न्यायपालिका दुनिया में श्रेष्ठतम है, दुनिया में, वर्ष में।
जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री इस समय दुनिया में सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोपरि, उसी तरह से न्यायपालिका के भी हमारे न्यायाधीशों की, हमारे बड़े बड़े महाधिवक्ताओं की, हमारे जजेस की दुनिया भर में ख्याति है और वो प्रतिष्ठा है। उनकी ईमानदारी पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और यदि कोई गड़बड़ करता है तो उसके साथ यदि फिर उसको कुछ होने लगता है, तो ऐसे लोग भी चाहते हैं जो उनके पूर्वाग्रह को माने। ऐसे नेता ये चाहते हैं, जो वकील नेता जिसको मैं कहता हूं, या नेता वकील या वकील नेता, आप दोनों कह सकते हैं, वो उनके हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो ये वाला मामला जो दीपक मिश्रा जी का था तो हो गया, दबाव बनाने की कोशिश हुई थी 2018 में, वो नहीं हुआ। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि और पुरानी जो थी, 91 में भी एक खेल हुआ था। तब ये सही है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के पसंदीदा एक जज बनाए गए और उस समय लगा कि भाई वो जो चाहे करेंगे। तमिलनाडु के उनका पृष्ठभूमि थी और मैंने दक्षिण भारत की, तमिलनाडु में भी उनका रहा संबंध, चली चूंकि वहां से चुनाव बाद में लड़े, वो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से उनका मामला आया, वी रामास्वामी, मैं भी सदन में मौजूद था और ये मामला भी 10 मई 1993 को सदन में आया था, संसद में रखा गया इम्पीचमेंट के लिए। क्यों? ये एक अलग खेल था। उसमें तो बचाव में खड़े हुए थे कपिल सिब्बल साहब, क्योंकि उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो उनकी बात मान सके। क्योंकि पहले ये भी मैं बता दूं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसी बात पर चर्चा होती थी कि सुपरसीड करे, सरकार का अधिकार हो। सरकार जब चाहे उसको हटा सकती है, बना सकती है, या किसी को पदोन्नति होनी है उसकी वजह दूसरे का बना करके बना सकती है। धीरे धीरे उसके बाद जब कुछ कानूनों में परिवर्तन हुए तो ये एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकायदा एक जो कमेटी होती है, वही जजों की नियुक्ति का फैसला करती है। उसमें सरकार ने उसमें कहीं कहीं अंततोगत्वा शामिल हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा से ही बनाया जाए और हटाया जाए या किसी की पदोन्नति कर दी जाए। उसमें बाकायदा उसके नियम कानून बने हुए हैं। तो जब रामास्वामी के खिलाफ ये मामला आया, और वो क्या था कि वो भी चूंकि पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, कुछ अपनी इच्छा से लोगों को अपॉइंट कराया गया था, तो उन्होंने जाके चंडीगढ़ में जब वो वहां न्यायाधीश रहे तो उन पर कुछ बाद में किसी ने, उन्हीं के सहयोगी ने, जैसा ये लोग भी आरोप लगाते हैं कि साहब उनके सहयोगियों ने सब बिल हिसाब किताब, जैसे अरविंद केजरीवाल का हिसाब किताब बताया जा रहा है ना, तो केजरीवाल की तरह घोटाला तो नहीं, लेकिन हाँ जो खर्च चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो जितने उनके अधिकार के तहत या नियम के तहत है, उससे ज्यादा कितना अधिक खर्च किया गया, उस आधार पर उन पर कुछ मामला बना रहा था। और भी उनके राजनीतिक पूर्वाग्रह को लेकर, चूंकि कांग्रेस अपने ढंग से चलाना चाहती थी और इसलिए वो उसकी बात को मान रहे थे। यही कारण है कि अब भी वो 2018 हो या 2023 हो, अभी सब चाहते कि जैसा हम चाहें, और यदि कोई ऐसा करप्शन करे, गड़बड़ करेगा तो हम बचा के खड़े होंगे। तो उस इम्पीचमेंट के लिए बाकायदा कांग्रेस ने लॉबी करके उनको फिर बचाने की कोशिश की। पहले उन पर आरोप आया, उस पर बहस हुई। कपिल सिब्बल तब राजनीति में नहीं आए थे, तब उनके वकील के रूप में ही, और मैं सदन का गवाह रहा हूं संसद में जब उन्होंने पैरवी की। और उस समय हम सब ये मानते थे कि उन्होंने बड़ा तैयारी के साथ 2 घंटे उससे भी अधिक समय तक उस पर अपनी बहस, अपने तर्क रखे थे। तो वो प्रभावशाली था। वकील का काम है, किसी भी कोई बड़ा से बड़ा हत्या का प्रकरण हो, आतंकवादी का प्रकरण हो, दुनिया का कोई सा ऐसा अपराधी का मामला हो, तो कानून वो बचाने की कोशिश तो उनकी होती है। इसलिए उन्होंने कोशिश की, और उस समय भी राजनीतिक लॉबी के कारण, लेकिन हाँ दबाव का एक मैसेज चला गया। और इस बात से भी साबित होता है कि उसमें एक जज थे सत्यसाची मुखर्जी, उनकी निधन हो गया। वरना वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन पर ये था कि भाई उनको काम न करने दिया जाए, चाहे इम्पीचमेंट न होता है। तो फिर रंगनाथ मिश्रा जी आ गए थे, तो वो भी कांग्रेस से थोड़ा प्रभावित थे। बाद में उनको कांग्रेस ने ही राज्यसभा में सदस्य बनाया था। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई अभी इनको बनाया, नॉर्थ ईस्ट से रंजन गोगोई जी को बनाया गया, वो तो अपनी योग्यता और उस आधार पर ही थे, उसके पीछे पॉलिटिकल कारण नहीं हो। लेकिन हाँ, रंगनाथ मिश्रा जी के लिए उस समय ऐसी बातें होती रही कि साहब उनको इस तरह के कुछ फैसले दिए गए या ऐसे निर्णय किए, इस खुद रामास्वामी वाले मामले में भी। लेकिन हाँ, ये सही हुआ कि इम्पीचमेंट ना हुआ हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने फिर उनको, उसके बाद नए चीफ जस्टिस जब आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको काम तो नहीं दिया जाएगा। तो
जब तक वो रिटायर नहीं हुए एम स्वामी, तब तक उनको काम सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। वो घर पर रह करके ही तनख्वाह दी जाती रही, चूंकि इम्पीचमेंट या जब तक हटाने का राष्ट्रपति की तरफ से आदेश न हो तब तक संभव नहीं था। और बाद में 99 में अन्ना द्रमुक, कांग्रेस का गठबंधन उस समय एडीएमके के साथ था, तो उससे वो चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। तो ऐसे राजनीतिक उनको चाहिए जो न्यायपालिका में उनके हिसाब से इशारों पर या उन जब वो अपीयर हो तो अरे साहब कपिल सिब्बल आ गए, अभिषेक सिंह आ गए, तो फैसला उनके पक्ष में ही होना चाहिए। ऐसा लोगों का परसेप्शन है, मैं नहीं कह रहा हूं। इच्छा तो होती हम इतने केस जीते तभी तो और लोग आएंगे। इस तरह के दबाव के खिलाफ जज खड़े हैं, वकील खड़े हैं, हम आप भी खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है न्यायपालिका, न्याय की देवी का सम्मान करने के लिए। उनका अपमान कतई नहीं हो, यही हमारी कामना है। एडिटर्स आई में विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और अपनी राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।